तो आज की जो ट्रिक होने वाली है वो है कि जब आप WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन का साउंड करेगा, और जब आप WH फैमिली की जगह सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वो एक आंसर की तरह या फिर जब जहां जो जैसे ऐसा साउंड करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है वाई। वाई का मतलब है क्यों, किस लिए। जैसे आपके पास काम क्यों नहीं है, वाई डू यू नॉट हैव वर्क। अब आपने इसे क्वेश्चन पूछा, आंसर की तरह यूज करना है। जैसे वो पूछेगा कि आपके पास काम क्यों नहीं है, ही विल आस्क व्हाई यू डू नॉट हैव वर्क। अंतर समझ में आ रहा है कि जब आप पूछ रहे हैं तो आप WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, यानी डू का यूज कर रहे हैं। जब आप बता रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू का यूज कर रहे हैं। चलो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे व्हेन का मतलब है कब या जब। जैसे तुमने उससे कब पूछा, व्हेन डिड यू आस्क हिम। आंसर देना है, मैंने उससे पूछा जब वो घर आ रहा था, आई आस्क्ड हिम व्हेन he was coming home. Got it? Next, where. Where का मतलब होता है कहाँ या जहाँ। जैसे हम कहाँ सुधार कर रहे थे, where were we making improvements. अब आंसर देना है, जैसे हम जहाँ संभव हो सुधार कर रहे थे, we were making improvements where possible. आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है how. how का मतलब क्या होता है, कैसे या जैसे। जैसे आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, how do you live your life. अब आपको आंसर देना है, आंसर कैसे देंगे। जैसे मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, जैसे आप अपनी जिंदगी जीते हैं, आई वांट टू लिव माय लाइफ एज, या फिर हाउ यू लिव योर लाइफ। तो ऐसे आप हाउ का यूज कर पाए। जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है और जो भी होता है ना। चलो देखते हैं कैसे। जैसे तुम क्या पहन रहे हो, व्हाट आर यू वेयरिंग। व्हाट के बाद आर लगाया है, ठीक है। व्हाट आर यू वेयरिंग, आंसर देना है जैसे जो तुमने कल पहना था, व्हाट यू वोर यस्टरडे। अगर ऐसी क्वेश्चन पूछना होता कि तुमने कल क्या पहना था तो क्या कहते हैं, व्हाट डिड यू वियर यस्टरडे। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हु का मतलब होता है कौन या जो। अब हु जो है वो लिविंग थिंग के लिए होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे कपड़े धोने का काम कौन करता है, हु डज द लॉन्ड्री वर्क। अब आंसर देना है, मोहन जानता है एक आदमी को जो कपड़े धोने का काम करता है, मोहन नोज अ मैन हु डज लॉन्ड्री वर्क। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो विच का मतलब क्या होता है, कौन सा या जो। लेकिन विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा, यानी कि विच जो है वो निर्जीव चीजों के लिए यूज होगा। कैसे, चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने उससे कौन सी बोतल दी थी, ठीक है, यानी आपने उसे कौन सी बोतल दी थी। सिंपल, विच बॉटल हैड यू गिवन हिम। ठीक है, जैसे मैंने उसे एक लाल बोतल दी थी जिसे उसने स्वीकार कर लिया था, आई हैड गिवन हिम अ रेड बॉटल विच ही हैड एक्सेप्टेड। आगे बढ़ते हैं। हुज का मतलब होता है किसका या जिसका, लेकिन लिविंग थिंग के लिए। जैसे डायनोमो किसका नाम है, हुज नेम इज डायनोमो। ठीक है, आंसर भी देना है, जिसका यूज करना है। तो वह एक ब्रिटिश जादूगर है जिसका नाम डायनोमो है। ठीक है, वह एक ब्रिटिश जादूगर है जिसका नाम डायनोमो है। ही इज अ ब्रिटिश मैजिशियन हुज नेम इज डायनोमो। आगे देखो, जैसे कि हुम का मतलब है किसको या जिसको, लिविंग थिंग के लिए यूज होगा ये भी। जैसे किसके लिए ईमेल एक आवश्यकता बन गया है, फॉर whom has the email become necessity। अब अधिकांश लोग जिनके लिए ईमेल एक आवश्यकता बन गया है, there are so many people for whom the email has become a necessity, right। आगे बढ़े। how many का मतलब होता है कितने, लेकिन कौन सा वाला, जिन्हें गिना जा सकता है, यानी कि जो काउंटेबल होते हैं। जैसे कि आप कितनी बार पूछते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो गिन सकते हो ना। how many times do you ask। आंसर देना है जितना के लिए। जैसे आप चाहें जितनी बार भी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू आस्क। गॉट इट। अब काउंटेबल के लिए तो बता दिया, अनकाउंटेबल के लिए क्या करें। अनकाउंटेबल के लिए आप क्या करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे, यानी कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता तो वहां पर आप यूज करेंगे हाउ मच। कैसे, आप कितना पानी पीते हैं। अब पानी तो ऐसी चीज है ना जिसे गिना नहीं जा सकता, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा तो नहीं होता कि आप पानी को गिन सकते हैं। हाँ, एक गिलास पानी, दो गिलास पानी, यानी कि उस टाइम आप पानी को नहीं ग्लास को गिन रहे हैं। तो ऐसी चीज है जिसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे हेट, लव गिना नहीं जा सकता ना, कि कितना, एक गिलास, दो गिलास, नहीं गिना जा सकता। तो ऐसी चीजों को आप बोलेंगे हाउ मच। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ठीक है, मुझे पता है मैं जितना पानी पीता हूँ, आई नो हाउ मच वाटर आई ड्रिंक। गॉट इट। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है जैसे अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक या जब तक। जैसे यह कोरोना वायरस कब तक कम होगा, अंटिल व्हेन विल दिस कोरोना वायरस बी द लेसर। कम होगा, राइट। खत्म तो होने वाला है नहीं अभी इतनी जल्दी, राइट।
तो ये हो गया। अब until का मतलब जब तक नहीं भी होता है, यानी कि अगर आप बोलेंगे कि until के साथ आपको नॉट का यूज करना है तो नॉट नहीं लगाना है आपको until के साथ। जैसे आप जब तक घर पर नहीं रहोगे कोरोना वायरस कम नहीं होगा, until you stay home कोरोना वायरस will not be lesser। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं जैसे कि सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, लेकिन कौन सा वाला कब से, एक निश्चित टाइम के लिए, वो भी कब, पास्ट में यूज होता है सिंस व्हेन, राइट। कैसे, जैसे कि यह कब से यहाँ है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे सिंस व्हेन हैज इट बीन हियर। कीप राइटिंग एज वेल एज यू आर सीइंग इट, सो कीप राइटिंग एज वेल। तो इसका आंसर जैसे कि आप बोलना चाहिए तब से यहाँ है जब से हम साथ थे। इट हैज बीन हियर सिंस व्हेन वी वर टुगेदर, ठीक है। अब जैसे अपने पास्ट के लिए तो पता चल गया, लेकिन फ्यूचर के लिए कब से का क्या, तो कब से या तब से फ्यूचर में यूज करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं फ्रॉम व्हेन, राइट। फ्रॉम व्हेन का मतलब है जैसे कि आप बोलेंगे कि आप अपने ऑफिस कब से जाएंगे, फ्रॉम व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस। अब आपको इसका आंसर भी देना है, आप क्या बोलेंगे कि जब आप मेरे साथ होंगे तब से मैं ऑफिस जाऊंगा। आई विल गो टू ऑफिस फ्रॉम व्हेन यू विल बी विद मी, गॉट इट। कीप राइटिंग एज वेल गाइस। तो आगे बढ़ता है जैसे कब से, लेकिन अब की बार क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब है कि द पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी किसी टाइम ड्यूरेशन की आप बात करके उसके लिए यूज करते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। जैसे 1 घंटे से 2 घंटे से, तो एक टाइम बताते हैं उस टाइम, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यादों में आप कब तक रह सकते हो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो एक टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो ना, तो यादों में आप कब तक रह सकते हो, इसके लिए क्या होगा, हाउ लॉन्ग कैन यू बी इन मेमोरीज। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, और हाउ लॉन्ग या फिर हाउ लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, जैसे यादों में आप जितने समय तक रह सकते हैं यह देखने के लिए आपको खुद को जांचना होगा, यानी कि यादों में आप जितने समय तक रह सकते हैं ये देखने के लिए आप खुद को जांचें। तो टेस्ट योरसेल्फ टू सी हाउ लॉन्ग यू कैन बी इन मेमोरीज। ओके गाइस, कीप राइटिंग एज वेल एज आई एम सेइंग। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि विद हूम। अब हूम क्या था, लिविंग थिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। विद हूम का मतलब होता है साथ, तो विद हूम क्या हो गया, किसके साथ, लिविंग थिंग के लिए यूज होगा, यानी कि जीवित चीजों के लिए यूज होगा। जैसे कि आप आगे देखते हैं कि आप किसके साथ जा रहे हो, विद हूम आर यू गोइंग। अब आपको बताना भी है जहां पर आपको विद हूम यूज करना है, कैसे कि वह मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, ही इज माय फ्रेंड विद हूम आई एम गोइंग, राइट। लेट्स गो अहेड, फॉर हूम यानी किसके लिए या जिसके लिए, लिविंग थिंग के लिए ऑब्वियसली। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आप किसके लिए केक लाते हो, फॉर हूम डू यू ब्रिंग केक, ओके। और केक स्पेशल है तो आप द भी लगा सकते हो, फॉर हूम डू यू ब्रिंग द केक। वह मेरा दोस्त है जिसके लिए मैं केक लाता हूँ, ही इज माय फ्रेंड फॉर हूम आई ब्रिंग केक, राइट। अबाउट हूम किसके बारे में या जिसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट हूम आर यू टॉकिंग, राइट। जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, अबाउट हूम यू कैन नॉट इवन थिंक। रिलेट कर पा रहे हो ना, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, जब आप आंसर दे रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर यूज कर रहे हैं आप बाय हूम। बाय हूम का मतलब क्या होता है, बाय हूम का मतलब होता है किसके द्वारा या जिसके द्वारा। जैसे किसके द्वारा दरवाजा तोड़ा गया, तो बाय हूम वाज द डोर ब्रोकन। तो किसके द्वारा तोड़ा जाता है दरवाजा, मिस्टर दया के द्वारा। चलो तो ये दरवाजा मिस्टर दया के द्वारा तोड़ा गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि वह मिस्टर दया था जिसके द्वारा, यानी आपको बाय हुम का भी तो यूज करना है, यानी जिसके द्वारा का भी तो यूज करना है। तो आप क्या बोलेंगे, यह मिस्टर दया था जिसके द्वारा दरवाजा तोड़ा गया, इट वाज मिस्टर दया बाय हुम द डोर वाज ब्रोकन, ओके। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब क्या होता है, कहां से या जहां से। जैसे कि आप मुझे या फिर मुझे कहां से शुरू करना चाहिए, ठीक है, तो मुझे कहां से शुरू करना चाहिए, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। गाइस कीप राइटिंग एज वेल, ओके। तो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट हो गया। अब आपको आंसर देना है जहां पर आप जहां से क्या यूज करेंगे, तो जहां से आप रुके थे, फ्रॉम वेयर यू हैड स्टॉप्ड, गॉट इट, ओके। कीप राइटिंग एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आप क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, किसके लिए या जिसके लिए। जैसे आप किस चीज के लिए बाजार जा रहे हैं, फॉरवर्ड आर यू गोइंग टू मार्केट। मैं भी उसके लिए जा रहा हूँ जिसके लिए आप कल गए थे, आई एम ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड यू हैड गॉन यस्टरडे, गॉट इट। फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब, अच्छा ये वाला एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, हाउ ब्यूटीफुल का मतलब कितना सुंदर। अब हिंदी में फर्क सिर्फ क्वेश्चन मार्क का ही होगा, जैसे नया साल कितना सुंदर होगा, आपको एक्सप्रेशन भी देना पड़ रहा है ना, तो आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। कैसे देखते हैं, कैसे, हाउ ब्यूटीफुल विल द न्यू ईयर बी, हाउ ब्यूटीफुल विल आ गया, ठीक है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि नया साल कितना सुंदर होगा, आप एक्साइटेड है उस चीज के लिए, आप पूछ नहीं रहे लेकिन आप एक्साइटेड है, तो आप क्या कहेंगे, हाउ ब्यूटीफुल द न्यू ईयर विल बी, गॉट इट। आर यू रिलेटिंग इट नाउ दीज टू, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हाउ फार, कितना दूर या जितना दूर। जैसे आपको क्वेश्चन पूछना है कि ठीक है आपका स्कूल कितनी दूर है, तो हाउ फार इज योर स्कूल, तो जितना दूर आपका घर मेरे घर से है। ऐसे आंसर मिलते हैं ना कभी कभी कि जितना दूर आपका घर मेरे घर से, हाउ फार योर हाउस इज फ्रॉम माई हाउस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे
हाउ गुड, कितना अच्छा या जितना अच्छा। जैसे आप अपने भविष्य में कितने अच्छे होंगे, हाउ गुड विल यू बी इन योर फ्यूचर। आंसर देना उल्टा ही, तो आप बोल सकते हैं कि जितने अच्छे आप हैं, हाउ गुड यू आर। ओके, हैव यू रिटन? आगे बढ़े। जैसे कि हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा या कितनी देर, कितने समय के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि आइसक्रीम को पिघलने में कितना समय लगता है या आइसक्रीम को पिघलने में कितना लंबा समय लगता है, तो क्या बनाओगे, हाउ लॉन्ग डज द आइसक्रीम टेक टू मेल्ट, पिघलने के लिए मेल्ट यूज करोगे, राइट। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा, कितना पुराना, कितना बूढ़ा, एज के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि आपके शिक्षक यानी आपके टीचर कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड इज योर टीचर। आंसर देना है, जैसे आंसर देना है तो क्या बोलोगे कि मेरा बड़ा भाई कितने साल का है, हाउ ओल्ड माई एल्डर ब्रदर इज। ओके, जैसे हाउ सून, नेक्स्ट आता है, यहाँ पर लिखा है हाउ सून। हाउ सून का मतलब कितनी जल्दी, हम कितनी जल्दी ऐसा कर सकते हैं, हाउ सून कैन वी डू दिस, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट वे, इन व्हाट वे का मतलब है किस प्रकार से, किस तरह से, इस तरह से, तो वहां पर आप यूज करेंगे इन व्हाट वे। चलो देखते हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा किस तरह से पुरानी है, तो इन व्हाट वे हायर एजुकेशन आउटडेटेड, पुरानी को आउटडेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब है और क्या। ये कहाँ पर यूज होता है, जब आपके पास कुछ चीज है और आप कुछ चीज और चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ चीज आप दे रहे हैं और कुछ चीज और आप देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे घर पे कोई आया, बिस्किट दे दी, नमकीन दे दिया, आप पूछते हैं और क्या लोगे, ठीक है, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं व्हाट एल्स, ठीक है। जैसे आपको और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि व्हाटएवर या व्हाटसएवर। बेसिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस इंप्रेशन चेंज हो जाता है दोनों वर्ड्स में। देखो कैसे, व्हाटएवर का मतलब होता है जो भी, व्हाटसएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। जैसे कि क्या परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, कैन गॉड डू व्हाटएवर ही वांट्स। लेकिन अगर आपको ऐसे बोलना हो क्या परमेश्वर जो कुछ भी चाहे कर सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, कैन गॉड डू व्हाटएवर ही वांट्स। रिटन। आगे बढ़े, जैसे व्हाट देन। व्हाट देन का मतलब क्या होता है, तब क्या या फिर क्या। जैसे कि फिर क्या हुआ उनके राजा का, ठीक है, व्हाट देन हैपेंड टू देयर किंग, राइट। अब ये मौसम किस टाइप का है, ऐसे में क्या करें, व्हाट टाइप ऑफ यानी किस तरह का। जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ वेदर इज इट, बोलते हैं ना ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं कि किस प्रकार का मौसम है, व्हाट टाइप ऑफ वेदर इज इट। ओके, नेक्स्ट आते हैं व्हेनेवर या फिर व्हेनसोएवर। व्हेनेवर या व्हेनसोएवर का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर का मतलब जब कभी, या फिर व्हेनसोएवर का जब कभी भी। जैसे कि क्या जब भी चाहे फाइटर पायलट उड़ सकते हैं, कैन फाइटर पायलट्स फ्लाई व्हेनेवर दे वांट। अब एक्सप्रेशन चेंज करना है तो क्या बोलेंगे, क्या जब कभी भी चाहे फाइटर पायलट उड़ सकते हैं, कैन फाइटर पायलट फ्लाई व्हेनसोएवर दे वांट, राइट। तो वेंस कभी सुना है, ओके, तो वेंस का मतलब क्या होता है, कहां से या जहां से। बेसिकली क्या मतलब होता है कि फ्रॉम व्हाट प्लेस या फ्रॉम व्हाट सोर्स, यानी किसी सोर्स की बात कर रहे होते हैं तो उस जगह आप फ्रॉम व्हाट प्लेस या फ्रॉम व्हाट सोर्स की जगह वेंस यूज कर सकते हैं या फ्रॉम वेंस यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप कहां से अपने अधिकारों को जान सकते हैं, फ्रॉम वेंस कैन यू गेट टू नो योर राइट्स। अब जहां से के लिए यूज करना है जहां से उनकी हाजिरी ली जाती है, फ्रॉम वेंस देयर अटेंडेंस आर टेकन, ठीक है। कोई सोर्स है, शायद रजिस्टर वगैरह है जहां जो कि एक सोर्स की तरह यूज है, तो वहां के लिए हम यूज कर रहे हैं वेंस। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। देखो कैसे यूज करना है, जैसे कि यूरोपीय बहुभाषी क्यों है जबकि एशियाई नहीं है। Why are Europeans multilingual whereas Asians are not? बहुभाषी के लिए मल्टीलिंगुअल वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम देखते हैं whichever या whichsoever। whichever का मतलब जो भी, whichsoever का मतलब जो कुछ भी। क्या फर्क है दोनों में, कुछ भी फर्क नहीं है, किसी की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस इंप्रेशन का फर्क है, जैसे पहले बताया था। जैसे कि आप मंगलवार या शुक्रवार को जा सकते हैं, जो भी आप चाहें। यू कैन गो ऑन ट्यूसडे और फ्राइडे विच एवर यू प्रेफर। अब जो कुछ भी का यूज करना है, कैसे, आप मंगलवार या शुक्रवार को जा सकते हैं, जो कुछ भी आप चाहें। यू कैन गो ऑन ट्यूसडे और फ्राइडे विच एवर यू प्रेफर, गॉट इट। आगे बढ़े, जैसे whoever या whosoever। whoever का मतलब होता है जो भी, whosoever का मतलब जो कोई भी, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हो आप कि जो कोई भी पहेली, पहेली क्या होता है, रिडल, ठीक है। तो जो कोई भी पहेली को हल करेगा या जो कोई भी पहेली को हल करता है उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अ प्राइज विल बी गिवन टू whoever solves the riddle। अब जो कोई भी की जगह यूज करना है, यानी जो कोई भी पहेली को हल करता है उसे पुरस्कार दिया जाएगा। गाइस कीप राइटिंग एज वेल। तो इसके लिए क्या होगा, अ प्राइज विल बी गिवन टू whosoever solve the riddle, गॉट इट। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ देखते हैं हम विद विच फ्रेंड। विद विच फ्रेंड का मतलब है किस दोस्त के साथ, ठीक है। जैसे किस दोस्त के साथ वह अपना जन्मदिन मनाता है, विद विच फ्रेंड डज ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट,
जैसे जिसके साथ यूज करना है आपको, तो जिसके साथ वह स्कूल जाता है, विद विच ही गोज टू स्कूल, राइट। नेक्स्ट आते हैं हाउ कम। हाउ कम सुना है क्या? हाउ कम का मतलब होता है किस तरह, कैसे या ऐसे कैसे, है पूछते हैं ना ऐसे कैसे, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं हाउ कम। कैसे? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना चैनल सब्सक्राइब करे? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना चैनल सब्सक्राइब करे? तो इसको कैसे बनाओगे? हाउ कम। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि हाउ कम के बाद कैन नहीं लगाना है, आपको पूरा ऐसे ही बोलना है कि हाउ कम यू कैन गो विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल। ये ट्रिक है बस, ठीक है। तो कैसी रही आज की क्लास? अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, पुराने हैं तो अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे और आज की क्लास अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।